वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज जोधपुर में। और आज के अपनी इस डेली करंट अफेयर क्लास में कुछ कारणों से हम अभी 3-4 दिन अपनी इस क्लास को नहीं ले पाए थे, तो आज हम फिर से अपनी क्लास में आए हैं और इसी के साथ हम देखते हैं अपने पिछली क्लास का क्वेश्चन का आंसर। तो पिछली क्लास में पूछा गया क्वेश्चन था कि भारत का पहला जैव विविधता उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत के पहले जैव विविधता उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है उत्तराखंड के। उत्तराखंड में भी जो पिथौरागढ़ है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है या बनाया गया है, जो कि जिसका नाम रखा गया है भारत वाटिका। तो ये पिछली क्लास के क्वेश्चन का आंसर था। इसी के साथ अब बात करें आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो आज के दिन का अपना पहला क्वेश्चन है वो है कि यूएस स्वतंत्रता दिवस कौन सा दिवस है। यूएस स्वतंत्रता दिवस यह कब मनाया गया है। तो यूएस स्वतंत्रता दिवस यह हाल ही में 4 जुलाई को मनाया गया है। यूएस स्वतंत्रता दिवस। यूएस स्वतंत्रता दिवस जिसकी बात करें तो इस साल 2021 को इसकी 245वीं वर्षगांठ मनाई गई है। स्थापना की यूएस की कौन सी मनाई गई है, 245वीं। तो ये था 4 जुलाई का दिवस। इसी के साथ जुलाई के अन्य दिवस की बात करें तो 1 जुलाई के दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को 3 दिवस मनाए गए हैं। पहला बात करें तो वो है विश्व डाक कर्मचारी दिवस। ये 1 जुलाई को मनाया गया विश्व डाक कर्मचारी दिवस। इसी के साथ 1 जुलाई को दूसरा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे। ये भी मनाया गया 1 जुलाई को। इसी के साथ 1 जुलाई को अन्य दिवस वो मनाया गया है विश्व चार्टर्स अकाउंट्स डे। तो ये 3 दिवस मनाया गया, विश्व डाक कर्मचारी दिवस, डॉक्टर्स डे, विश्व चार्टर्स अकाउंट डे 1 जुलाई को। इसी के साथ 2 जुलाई को बात करें तो 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। पत्रकारिता दिवस यह मनाया गया 2 जुलाई को। और 3 जुलाई को मनाया गया विश्व सहकारिता दिवस। और 4 जुलाई को मनाया गया है यह यूएस स्वतंत्रता दिवस। तो ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून को लागू किया है। तो नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट टू रिपेयर अर्थात किसी चीज को सुधारने या पुनः से उसको रिपेयर करने का अधिकार लागू किया गया है। तो यह कानून लागू किया गया है वो किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन में अगर पहले कोई वस्तु या कोई चीज खराब हो जाती थी तो उसको सुधारा नहीं जाता था, सीधा उसको फेंक दिया जाता था। जैसे हमारे भारत में अगर कोई मिक्सी वगैरह या कोई भी सामग्री खराब हो गई है तो उसको फिर से रिपेयर कर कर उपयोग में लिया जा सकता है, परंतु ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। इस कारण ब्रिटेन के जो ई कचरा उत्पाद था वो प्रति व्यक्ति 16 केजी पर ईयर था, जो कि बहुत ज्यादा था। इसी के साथ हमारे एशिया की बात करें तो एशिया में ई कचरा उत्पाद प्रति व्यक्ति 2.5 केजी है, तो इसकी तुलना में यह बहुत ज्यादा था। तो इसी कारण यह निर्णय लिया गया है राइट टू रिपेयर कानून लागू करने का कारण। तो अब ब्रिटेन में अगर कोई वस्तु खराब हो गई है तो उसको सुधारा जा सकता है, और उसका अगर कोई पार्ट खराब हो गया है तो वह कंपनी, जिस कंपनी की वह मशीन है, उस पार्ट को उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार वह मशीन और ज्यादा चल पाएगी। तो यह कानून लागू किया है ब्रिटेन ने। तो अब ब्रिटेन ने लागू किया है तो ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है वो है लंदन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है, लंदन है, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है लंदन। इसी के साथ बात करें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की तो वो है बोरिस जॉनसन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। इसी के साथ ब्रिटेन की अन्य फैक्ट की बात करें तो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश भी ही ब्रिटेन ही है, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला। अब यहाँ हमने बात करी थी ई कचरा की, तो भारत का पहला ई कचरा क्लीनिंग कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला ई कचरा क्लीनिंग ये खोला गया है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल।
वहां पर ये भारत का पहला ई कचरा क्लीनिंग खोला गया है। तो ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। इसी के साथ हम बात करें आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस शहर में, हाल ही में पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। गर्मी आप आज के दिनों में देख रही होंगी कितनी हो रही है। तो इसी के साथ पाकिस्तान का एक शहर है जिसमें विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो उस शहर का क्या नाम है? तो पाकिस्तान के उस शहर का नाम है जोकोबाबाद। जोकोबाबाद शहर में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, विश्व का सबसे अधिक तापमान टेम्परेचर दर्ज किया गया है और वो किया गया है 52 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस कारण लोग अपने घरों से भी बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का है जोकोबाबाद शहर। इसी के साथ बात करें कि 1 जुलाई को जो स्काईमेट की एक रिपोर्ट जारी करी थी, स्काईमेट के द्वारा 1 जुलाई को इसी के तापमान की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें हमारे भारत का सबसे गर्म स्थान बताया गया था। वो बताया गया था गंगानगर को, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसको सबसे गर्म स्थान बताया गया था। और हाल ही में विश्व का सबसे गर्म स्थान वो जोकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान का है शहर जोकोबाबाद, जो कि कर्क रेखा पर स्थित एक शहर है। जोकोबाबाद कर्क रेखा पर स्थित शहर है, इस कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब ये पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। इसी के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है क्रिकेटर इमरान खान। क्रिकेटर इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। इसी के साथ पाकिस्तान और भारत के बीच जो लाइन है या रेखा है, उसकी बात करें तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच स्थित है। जोकोबाबाद जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर हमारे भारत के 8 राज्य भी स्थित है। तो भारत के कौन से 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, इसकी हम ट्रिक का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। तो यह था आज का अपना तीसरा करंट का क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें इसी के साथ अपने आज के चौथे करंट के क्वेश्चन की। तो आज का अपना चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है। तो परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई है। वो की गई है हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, जिनके द्वारा परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई है, वो है प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई है। इसी के साथ इन्होंने यह घोषणा भी की है कि भारत है वो 2030 तक जो पेरिस समझौता था उसके तहत वन संपदा के लक्ष्य को भी हासिल कर लेगा 2030 तक। पेरिस समझौते के तहत यह वन संपदा का लक्ष्य लिया गया था। तो पेरिस समझौता वो कब हुआ था? तो पेरिस समझौता वो हुआ था 2015 में। इसी के साथ जो सौर गठबंधन है वो भी 2015 में हुआ था, इस पेरिस समझौते में ही। तो ये था आज का अपना चौथा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने पांचवें करंट के क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि हाल ही में शीर्ष पैरा हाई जंपर जिन्हें टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। तो वो कौन बने हैं? पैरा हाई जंपर जिन्हें टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक नामित किया गया है। तो वो है 2020 के भारतीय खेल रत्न पुरस्कार के विजेता, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता, जिनका नाम है मरियप्पन थंगवेलु। तो मरियप्पन थंगवेलु जिन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया गया था, वो हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक नामित
किए गए हैं। मरियप्पन थंगवेलु, जिनकी उम्र की बात करें तो वो है 25 वर्ष और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ बात करें कि टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन कब से किया जा रहा है, तो इन टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन वो किया जा रहा है 24 अगस्त से। 24 अगस्त से इस टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन किया जा रहा है। और जो पैरालंपिक है 24 अगस्त से हो रहे हैं, और जो टोक्यो ओलंपिक है वो 8 अगस्त को खत्म हो जाएंगे और 23 जुलाई से ये शुरू हो रहे हैं ओलंपिक, और 8 अगस्त को खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ टोक्यो पैरालंपिक 24 अगस्त से शुरू होंगे। अब बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक दो प्रकार के होते हैं, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। तो हाल ही में जो टोक्यो में हो रहे हैं वो है समर ओलंपिक। इनका आयोजन 2020 में किया जाना था, परंतु कोविड-19 के कारण इनका आयोजन 2021 में किया जा रहा है। तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में हो रहे हैं, जो कि जापान की राजधानी है। इसी के साथ बात करें कि इनका आयोजन प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। तो 2024 के जो टोक्यो ओलंपिक है, समर ओलंपिक, उनका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। अब बात करें विंटर ओलंपिक की, तो विंटर ओलंपिक जो कि 2022 में होने हैं, तो 2022 में इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहां पर इनका 2020 के विंटर ओलंपिक आयोजन किया जाएगा। और बात करें 4 साल के बाद 2026 के विंटर ओलंपिक की, तो इनका आयोजन वो इटली में किया जाएगा, जो कि प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। तो ये था आज का अपना 5वां क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। बात करें आज के अंतिम क्वेश्चन की, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट के द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाले वो बने हैं क्रिकेटर विराट कोहली। क्रिकेटर विराट कोहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाले इंस्टाग्राम पर व्यक्ति बने हैं। ये प्रति पोस्ट के जो रुपए लेते हैं वो लेते हैं 5 करोड़ रुपए। तो ये एक पोस्ट को अपलोड करने के अपने अकाउंट पर 5 करोड़ रुपए लेते हैं। इसमें लिस्ट में दूसरे स्थान पर रही है, वो रही है प्रियंका चोपड़ा। ये तो हमारे भारत में। इसी के साथ पूरे विश्व में बात करें तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले वो कौन है, तो वो है फुटबॉल के महान क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं इंस्टाग्राम पर, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो ये था आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की। बात करें आज के अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो वो रहा है कि हाल ही में जो 2 प्रतिबंध है, तो 2 प्रतिबंध पहली भारतीय क्रिकेटर महिला कौन बनी है। तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है जिन पर 2 प्रतिबंध लगाया गया है, और वो भी लगाया गया है 4 साल के लिए। तो इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना न भूलें। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में।